शान। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा। और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी जोरदार बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कम दबाव के असर से भारी बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जमकर बरसेंगे बादल। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। तमिलनाडु में मक्का की कर ले बुआई तो केरल के किसान केले के पौधों की करे रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना है कम दबाव का क्षेत्र, अगले 2 दिन में राजस्थान की ओर बढ़ने के आसार। कम दबाव के असर से जोरदार बारिश का है अनुमान। आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो सकती है। 2 दिन कोंकण, गोवा के घाट इलाकों में जोरदार बरसात का अनुमान है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड और बिहार में कहीं कहीं तेज बारिश का भी अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है जोरदार बरसात। दो दिन दक्षिणी राजस्थान, बिहार और झारखंड में बिजली चमकने का है अंदेशा। सोमवार को केरल और माहे में भी चमक सकती है बिजली। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलना संभव। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आगे आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बूंदाबांदी का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में रविवार और सोमवार को कई जगह बरसात के आसार हैं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं।
वहीं 2 दिन ओडिशा और झारखंड में ज्यादातर जगह बरसात हो सकती है, जबकि बिहार में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में रविवार और सोमवार को कुछ जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन विदर्भ मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। कोंकण गोवा में रविवार और सोमवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कई जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में ज्यादातर जगह बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई, तो विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी अधिकतर जगह पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादातर जगह बादल बरसे। दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी ज्यादातर जगहों पर वर्षा हुई। उत्तराखंड, बिहार, असम और मेघालय में कई जगह वर्षा दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी जगह जगह बादल बरसे। ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ ही जगह वर्षा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ हिस्सों के अंदर बूंदाबांदी हुई। सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश के सीहोर में 32 सेंटीमीटर दर्ज की गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में कुछ हिस्सों के अंदर तेज हवाएं चली हैं। तो वहीं असम, मेघालय, ओडिशा और रायलसीमा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं की खबर मिली है। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। केरल और माहे में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद की, तो यहाँ कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे हुआ है। पंजाब में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बात करें विदर्भ, हरियाणा, चंडीगढ़ की, तो यहाँ कुछ हिस्सों में ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। मराठवाड़ा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया है। और सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में कुछ जगह रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ हिस्सों के अंदर ऐसा ही तापमान दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि वैज्ञानिकों की ओर से क्या सलाह दी गई है। तमिलनाडु में किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। धान की नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही मक्के की बुआई का कार्य कर सकते हैं। मूंगफली में किसान कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु में कपास की बुआई कर लें। कपास में पानी की निकासी का प्रबंध जरूर कर लें। इसके अलावा बैंगन और लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। अमरूद और पपीते में भी कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करें। गन्ने में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं किसान टमाटर की बुआई करते रहें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। करेले और कद्दू की बुआई का कार्य कर लें। हल्दी में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। इसके अलावा किसान प्याज की कटाई कर सकते हैं। मूंग की बुआई करते रहें। साथ ही मूंग में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। केरल में किसान धान में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें। केले में गुड़ाई कर लें। साथ ही केले की रोपाई का कार्य भी कर लें। केले में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान। केले में पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध जरूर कर लें। इसके अलावा रबड़ में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। साथ ही नारियल के बगीचे में केले, अदरक, हल्दी और अरबी की अंतर फसलें लगा सकते हैं। अंतर फसलों में उर्वरक खाद का प्रयोग जरूर कर लें किसान। अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे गाजर के बारे में। गाजर हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है। उत्तर भारत का मौसम इसकी खेती के लिए बेहतर माना जाता है। साथ ही गाजर की खेती जल भराव वाले या सूखे इलाकों में नहीं की जा सकती। गाजर की खेती से जुड़ी और क्या बातें हैं खास, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दें।
और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्म दिनों में सिंचाई हर 4-5 दिन पर करते रहें। गाजर पर सरकोस्पोरा पर्णगमारी रोग का खतरा रहता है। इसके लिए थीरम कवकनाशी की 2.5 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज का इलाज करें और स्क्लेरोटीनिया विग्लन पर नियंत्रण के लिए कार्बोडेजियम 50 WP कवकनाशी की 1 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा गाजर पर कैरेट विविल नामक कीट भी हमला कर देता है। रोकथाम के लिए एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पंजाब में धान में सिंचाई करें किसान। पंजाब के किसान धान में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक ही कीटनाशक का छिड़काव करें। भिंडी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में लौकी और खीरे की भी बुआई करते रहें। बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हरियाणा में धान में सिंचाई करने के साथ हरियाणा के किसान भिंडी और खीरे की बुआई करें। लौकी और कद्दू की बुआई भी कर सकते हैं। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। हरियाणा में नींबू और आंवला की रोपाई करने किसान। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। लीची और अमरूद की रोपाई करते रहें। हरियाणा में पपीते और जामुन की भी रोपाई कर लें। बगीचों से पानी निकालने का उचित प्रबंध करें। हरियाणा में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं किसान। शलजम और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तर प्रदेश में बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां।
उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना है कम दबाव का क्षेत्र। अगले 2 दिन में राजस्थान की ओर बढ़ने के आसार। कम दबाव के असर से जोरदार बारिश का अनुमान। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बारिश होगी। 2 दिन कोंकण, गोवा के भी घाट वाले इलाकों में जोरदार बरसात का अनुमान है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना लगाई जा रही है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश संभव है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी भारी बरसात हो सकती है। सोमवार को उत्तराखंड और बिहार में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हो सकती है जोरदार वर्षा। दो दिन दक्षिणी राजस्थान, बिहार और झारखंड में बिजली कड़कने का अंदेशा। सोमवार को केरल और माहे में चमक सकती है बिजली। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।